दो गांव थे, सूरजपुर और शिवनगर। सूरजपुर में रत्ना नाम की एक वृद्धा अपने पति धनराज के साथ रहती थी। धनराज खेतों में मेहनत करता था और रत्ना घर संभालती थी। लेकिन रत्ना का स्वभाव बहुत लालची था। वह अक्सर दूसरों का सामान चुरा लेती, जिससे पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहे। रत्ना, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि हमारा जीवन ठीक चले, फिर भी तुम क्यों चोरी करती हो? तुम्हारी ये आदत एक दिन हमें बर्बाद कर दे। खेती से क्या होता है? अगर तुम मेरी बात मानकर बरसों पहले शहर चले जाते तो आज हमारे पास ढेर सारा पैसा होता। मुझे चोरी क्यों करनी पड़ती? धनराज दुखी मन से चुप हो जाता। उनके कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए जीवन में अकेलापन और कष्ट और भी बढ़ जाता। वहाँ के बड़े जमींदार शंभुनाथ अपने बेटे विवेक की चिंता में डूबे रहते। विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। शंभुनाथ चिंतित होकर बोले, बेटा, हमारे खानदान की जड़ें तुम्ही से आगे बढ़ेंगी। अगर तुम्हें संतान न हुई तो सब खत्म हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। विवेक ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, नहीं पिताजी, मैं अपनी पत्नी नैना को छोड़कर किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकता। भले ही वंश रुक जाए, पर मैं उसे दुख नहीं दूंगा। विवेक की ये वफादारी पूरे गांव में मिसाल बन गई। रत्ना और धनराज के पड़ोसी थे चंपा और उसका पति गिरधर। दोनों का स्वभाव चुगलखोर और झगड़ालू था। एक दिन धनराज दुखी होकर नदी किनारे बैठा रो रहा था। गिरधर ने जाकर पूछा, काका, इस उम्र में आंसू क्यों बहा रहे हैं? मेरी पत्नी रत्ना चोरी करती है। कल ही पड़ोस के घर से हार उठा लाई। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गिरधर और चंपा ने ये सुन लिया। चंपा चोरी का हार देखकर लालच में पड़ गई। उसने रत्ना से कहा, इतना बड़ा हार, इसे बेचकर तो महीनों का खर्च चल सकता है। चिंता मत कर, मैं इसे बेच दूंगी। लेकिन सुनार ने हार देखा तो पता चला कि वह नकली है। उसने तुरंत पुलिस बुला ली और चंपा पकड़ ली गई। पूछताछ में उसने रत्ना का नाम बताया। पुलिस ने रत्ना को भी गिरफ्तार कर लिया। धनराज ने अपनी मेहनत की सारी कमाई 20,000 रुपए रिश्वत में देकर पत्नी को छुड़ाया, लेकिन गांव में बदनामी फैल गई। गुस्से में गांव वालों ने धनराज को इतना पीटा कि उसकी जान चली। पति की मौत के बाद रत्ना बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ दिन तक चंपा गिरधर ने उसका साथ दिया, लेकिन जल्द ही वे भी उससे ऊब गए। हताश होकर रत्ना ने तय किया कि अब चोरी छोड़ देगी और मेहनत करके पेट पालेगी। वह काम की तलाश में शिवनगर पहुंची और शंभुनाथ से नौकरी मांगी। शंभुनाथ ने उसे अपने घर काम दे दिया, खाना बनाना और नैना का ख्याल रखना। कुछ महीनों बाद नैना ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। शंभुनाथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे घर में उत्सव मनाया और रत्ना सहित सभी नौकरों को इनाम दिया। नैना ने रत्ना को गले लगाकर कहा, मासी, तुम मेरे लिए माँ जैसी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखो। रत्ना ने भी दिल से नैना की सेवा शुरू कर। नैना ने एक बेटे को जन्म दिया, आरव। उसके आने से परिवार की किस्मत चमकने लगी। विवेक का व्यापार बढ़ा। शंभुनाथ की इज्जत और भी ऊंची हो गई। सब कहते, ये बच्चा सौभाग्य लेकर आया है। रत्ना का जीवन भी बदल गया। उसे लगा कि उसने अपने पाप धो दिए। एक दिन रत्ना पुराना गांव सूरजपुर गई और चंपा गिरधर से मिली। उन्होंने जब सुना कि आरव के आने से शंभुनाथ का परिवार अमीर और खुशहाल हो गया है, तो उनके मन में जलन भर गई। मासी, तुम बस 400 रुपए में काम कर रही हो। अगर उस बच्चे को हमारे पास ले आओ तो तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। रत्ना पहले मना करती रही, लेकिन लालच ने फिर उसके मन को जीत ली। एक रात गिरधर और रत्ना ने मिलकर आरव को नैना के कमरे से चुरा लिया, लेकिन बच्चा रो पड़ा और पहरेदार जाग गए। वे किसी तरह अंधेरे में बचकर निकल गए। सुबह जब परिवार को पता चला तो शंभुनाथ आग बबूला हो गए। पुलिस आई और खोज शुरू हुआ। चोरी के दौरान रत्ना की टूटी हुई चूड़ी वहाँ गिर गई थी।
नैना ने उसे पहचान लिया। शंभूनाथ और विवेक पुलिस के साथ सूरजपुर पहुँचे। रत्ना घबराकर सब झूठ बोलने लगी, लेकिन गिरधर ने चालाकी से बच्चा अपने घर छिपा रखा था। आखिरकार पुलिस ने गिरधर के घर से आरव को बरामद कर लिया। गिरधर गिरफ्तार हुआ और रत्ना को भी जेल भेज दिया गया।